नमस्कार। 15 जनवरी 2026 मकर संक्रांति से वृषभ राशि वालों के जीवन में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। सूर्य देव अपने ही राशि में उच्च के हो जाने से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार, नौकरी और वैवाहिक जीवन या लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अपार संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जब जब सूर्य अपने राशि में यानी कि मकर राशि में आते हैं, यानी कि अपने पुत्र की राशि में आते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो यह बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना यानी कि 15 फरवरी से यानी कि 15 जनवरी से और 15 फरवरी तक के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि सभी ग्रह अपने अपने ग्रह परिवर्तन करते हैं, लेकिन सूर्य 30 दिन में अपनी एक राशि को परिवर्तन करते हैं और ऐसे करके ये 12 राशियों में 12 महीने तक ही अपनी राशियों को परिवर्तन करते हैं और मकर संक्रांति के हर साल मकर राशि में ही प्रवेश करते हैं। उसी दिन मकर संक्रांति का आरंभ होता है। इस साल मकर संक्रांति का आरंभ 14 जनवरी को ही होगा। इस दिन 3:30 पर सूर्यदेव मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे 3:30। तो इस हिसाब से मकर संक्रांति का बेहद खास समय होने वाला है। साथ में मंगल, सूर्य और शुक्र अपने अपने राशि भी परिवर्तन करेंगे जनवरी के महीने में, जो कि सूर्य के साथ में ही विराजमान होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन हो, नौकरी हो या भाग्य का सपोर्ट जो अवगत अभी आपको नहीं मिल रहा था, वह जनवरी के महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बिगड़े हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में खुशियां आने की प्रबल संभावना बन रही है। एक एक करके हम आपको बताते हैं और आपको समझाते हैं, तो कुछ समय हमारे साथ बिताइएगा और हम आपको बताते हैं कि राहु, शनि, सूर्य, शुक्र, केतु और गुरु का प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, अवगत मैं 2025 की बात करूं तो पूरी साल कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरी रही। अपनों का साथ ना मिलना, नौकरी या व्यापार में कहीं ना कहीं हानि के संकेत भी दिखाई दिए, या पुत्र, पति या जो पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं गिरावट आई हुई दिखाई दी, क्योंकि यह साल बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि यह साल मंगल का साल था। यानी कि मूलांक के हिसाब से देखा जाए तो 2025 जो है 9 यानी कि मंगल की साल बनती है और 2026 मूलांक के हिसाब से सूर्य का ही साल है। और सूर्य पहली बार जनवरी के महीने में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी 2026 के दिन 3:30 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह पहला ग्रह का ट्रांजैक्ट हो रहा है 2026 में। इसके लाभ के संकेत बहुत ही प्रबल माने जाते हैं। सूर्य पिता का कारक होता है। सूर्य बुद्धि, आत्मा और शक्ति का कारक होता है। सूर्य तेज और पराक्रम का भी कारक माना जाता है। सूर्य पिता के साथ साथ बहुत नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही सपोर्टेड होता है। इस समय आपकी कुंडली के 10वें में यानी कि देखा जाए तो आपकी कुंडली के भाग्येश में, यहां लिखा तो 10 है यानी कि आपकी कुंडली के 10वें में, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से गोचर में 9वें घर में यानी कि गुरु के घर में और 10वें में आने का बहुत ही बड़ा योग बन रहा है। क्योंकि यहां गुरु का घर होने से सूर्य यहां अपने आप को और भी महान और मजबूत समझते हैं, क्योंकि सूर्य इनके बहुत ही जो है प्रबल मित्र भी माने जाते हैं और गुरु को सूर्य के साथ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाए हुए दिखाए गए। मैंने बहुत सारी कुंडलियों का एनालिसिस किया है। जब जब किसी भी कुंडली में गुरु, मंगल या सूर्य एक साथ युक्ति बनाकर बैठ जाते हैं या एक दूसरे पर अपनी दृष्टि बनाते हैं, तो निश्चित तौर से ऐसे लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर होते हैं, या जज, IAS, PCS या राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ के संकेत देकर जाते हैं और यह उच्च संकेत आपको प्राप्त करवाते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छे लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश में आ रहे हैं 10वें में मकर संक्रांति से, और इसी के साथ में मंगल भी जनवरी के महीने में इसी सूर्य के साथ में आ जाएंगे। तो मंगल भूमि, वाहन इत्यादि के कारक माने जाते हैं और भाग्येश में ही आने से वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड
गोल्डन पीरियड अब स्टार्ट होगा। हर एक बिगड़े हुए कार्य अब बनने वाले हैं, माता पिता से संबंध सुधरने वाले हैं। कोई जो है डील या प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही थी, या बेचना चाहते थे या खरीदना चाहते थे, खरीद नहीं पा रहे थे, पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो 15 जनवरी के बाद जब सूर्य मंगल के साथ में होंगे तो भूमि वाहन इत्यादि के जो कारक माने जाते हैं उनसे लाभ के संकेत जो है मंगल भी दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह कहा जाए तो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी यानी कि 30 दिन सूर्य मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे, तो यह शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, और सूर्य अपने घर यानी कि दशमेश में तो बैठे ही है, गुरु के घर में बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि को देखते हैं और समझते हैं। तो यहां पर जब सूर्य अपनी दृष्टि देखेंगे तो सुख भाव में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है घर में भूमि वाहन इत्यादि, या घर में प्रवेश, या घर में कोई नया जो है सामान आप खरीद सकते हैं। सुख में वृद्धि होने का कारण यही होता है। माता का सुख, पिता का सुख प्राप्त होने की संभावना बन रही है, या कोई आपके ऊपर बड़ा से बड़ा राजनीतिक या कोई बड़ा दबाव भी था, या कोई आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा था, तो सूर्य क्योंकि यह पराक्रम और तेज के देवता है और सुख भाव में अपनी दृष्टि बना रहे हैं, तो वो भी आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, क्योंकि 30 दिन के लिए सूर्य यहीं पर विराजमान रहेंगे। यहां मंगल के साथ आने से और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि वृषभ राशि वाले बहुत ही शांत होते हैं और नेक दिल के व्यक्ति होते हैं। इनकी भावनाएं अगर कोई व्यक्ति समझता है या इनको समझ ले तो जीवन बहुत ही सुधर जाता है। पति पत्नी अगर एक दूसरे को समझ ले, अगर वो वृषभ राशि के हैं या तुला राशि के हैं या धनु राशि के हैं या मीन राशि के हैं, तो इन लोगों की जो है पार्टनरशिप बहुत अच्छी जमती है, क्योंकि सूर्य और आपके स्वामी जो है, आपकी राशि का स्वामी शुक्र, यानी इस समय अष्टमेश भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र भी यहां से निकलकर, क्योंकि यह घर जो है गुरु का ही है, और शुक्र यानी कि दैत्यों के राजा शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी भाग्येश में सपोर्ट करेंगे, और इनकी दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि से सुख भाव में देखेंगे। तो यह योग 15 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी तक आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। अब देखते हैं कि शनि और राहु का खेल, अगर इनकी बात ना की जाए तो कुंडली का विवेचना अधूरी मानी जाती है। राहु दशमेश के स्वामी बने हैं। राहु को आप जानते हैं जुआ सट्टा लॉटरी का कारक माना जाता है। राहु अचानक जो है धन पर के स्रोत बनाता है। राहु आपके कितने ही बिगड़े कार्य हों जो नहीं बन पा रहे हो, वह राहु ही संभालता है। कलयुग में राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो अचानक धन लाभ की योग बनाता है। बहुत ही पावरफुल ग्रह है और बहुत जल्द ही धन के योग बनाता है। अच्छा, यहां से 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। इनके पास में भी 5, 7, 9 गुरु की तरह 3 दृष्टियां हैं। तो पहली दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि से आपके 6वें भाव को देख रहे हैं। तो ये तीनों ग्रहों को वो कवर कर रहे हैं। मैंने कि पहले तो गुरु पर दृष्टि बनाए हैं, इनकी धन के लिए यह आपके बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। जुआ सट्टा लॉटरी या अचानक शेयर मार्केट में बहुत अच्छी आपकी योजनाएं जो आप करते आ रहे थे, तो वहां से आपको मार्केट की तरफ से, शेयर मार्केट की तरफ से आपको लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु यहां धनेश इसी प्रकार से बढ़ाता है। राहु पहली दृष्टि से गुरु देख रहा है, तो आप गुरु के साथ में राहु के कनेक्शन होने से, जो है दृष्टि बनने से, देखिए यहां से आप धर्म के मार्ग पर, मतलब धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन कमाएंगे। आपकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होगी। आप बहुत ही नेक दिल के हैं इंसान होते हैं। साथ में राहु की दृष्टि बन रही है, तो कोई बड़ी से बड़ी डील या कुटुंब परिवार की तरफ से अच्छे लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, क्योंकि एक महीने के मैं ये चार्ट लेकर चल रहा हूं, तो यह लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब मानते हैं शनि भाग्येश में है, तो इस समय आप लोग वृषभ राशि के जातक हैं, तो अगर कोई जॉब कर रहे हैं या व्यापार करते हैं और कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो अभी 15 फरवरी तक थोड़ा धीमे तरीके से कार्य करिएगा, क्योंकि शनि भाग्य में, शनि आय के भाव में बैठे हैं। शनि आय के भाव में आप पर मेहनत बहुत करवाएंगे, आप पर परिश्रम करवाने के बाद ही आपको रिजल्ट देंगे। तो
इस चीजों से आपको घबराना नहीं है। जितनी मेहनत होगी उतनी ही सफलता आपको निखर कर आपके हाथ में आएगी। अगर आप पर मेहनत ज्यादा हो रही है तो मानना कि आपको सफलता भी नजदीक दिखाई दे रही है। इससे घबराना नहीं, क्योंकि शनि यहां बैठने से लाभ के संकेत देते हैं। 11वें भाव में, आपकी कुंडली के 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठे हैं और यहां पर आपको धीमे ही तरीके से, क्योंकि शनि पहले परखते हैं, राहु परखता नहीं है। राहु आपको अचानक धन देता है, लेकिन शनि क्या है, पहले देखते हैं कि ये लायक है या नहीं है, उसके बाद ही धन देते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल लाता है। जैसे आपके नेचर, जैसा आपका स्वभाव होगा उस हिसाब से लाभ देंगे। अब देखते हैं गुरु। गुरु का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में यहां पर बैठे धनेश में, और इनकी दृष्टियों से आपको लाभ के संकेत मिलेंगे 15 जनवरी को। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए लाभ के संकेत देखते हैं। गुरु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो पहली दृष्टि से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहां से बैठकर ये आपके छठवें घर को देख रहे हैं। छठवें घर यानी कि बैठे हुए हैं इस समय धनेश में और मिथुन राशि के साथ में देख रहे हैं शुक्र के घर को, यानी कि 7th हाउस में, यानी कि यह 7th लिखा है। और इसी भाव से आपको लाभ के संकेत, अगर आप पर कोई बड़ा भारी कोई लोड है, पैसा या कर्ज है, तो कहीं ना कहीं गुरु ज्ञान के माध्यम से आपको रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह कर्ज आपका कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल जो है राहु की दृष्टि भी अब बहुत अच्छी बन रही है। शनि साथ में बैठे हैं, तो मानसिक तनाव जो आपको 2025 में बना हुआ था, मानसिक तनाव से आप जूझ रहे थे, संबंधों में बड़ी रुकावट आ रही थी, संबंध टूट रहे थे, वो संबंध बनने वाले हैं। 15 जनवरी के बाद घर में कोई शुभ कार्य या नवीन कार्य हो सकता है। सूर्य आपके जो है जॉब में प्रमोशन के योग बना रहे हैं। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो इस महीने आपको जो है सफलता के योग बन रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग फॉरेन कंट्री में या विदेश में रहते हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है, तो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको नई जॉब के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लगातार निरंतर कार्य करते रहिएगा, आपको जॉब अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य यहां पर पिता का कारक होता है। जॉब यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, उसका कारक होता है। तो आपको यह संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि आप किसी योग ब्राह्मण से अपनी कुंडली का एनालिसिस यानी कि उसकी जानकारी लीजिए, जिससे आपको ये मालूम चल सके कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन से ग्रहों का मूवमेंट है, तभी आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप ऑनलाइन ना सही, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए सच बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन जो आपके आसपास कोई योग ब्राह्मण हो जिसे आप अपनी कुंडली दिखवा सकें, ठीक है। योग ब्राह्मण मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसे जानकारी हो, इसीलिए आप अपनी कुंडली दिखवाइएगा, जिससे आपको जानकारी अपने बारे में जानकारी, क्योंकि देखो हम लोग अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं, हर चीज की जानकारी लेते हैं, लेकिन कुंडली में बहुत परिस्थितियां या जो है बहुत ज्यादा हमारे ऊपर लोड आता है, हमारे कार्य बिगड़ने लगते हैं, तब जाकर हम ज्योतिष के पास जाते हैं और समझते हैं। उससे पहले अगर एक बार जान लिया जाए कि अभी हमारी किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, हमें किसकी रेमेडी करना चाहिए, कौन सा ग्रह जो है इस समय हमारा नीच का हो गया है, कौन सा ग्रह हमारा अस्त हो गया है, जिससे हमारे कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं, ये जानना बेहद ही जरूरी है, तभी आपको योग फल मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को दिखवाइएगा किसी योग ब्राह्मण को, आपको जानकारी मिले, वो आपकी रेमेडी बताएगा, आपको क्या करना है, उस हिसाब से आप करिएगा। अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। मैं बहुत जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ये कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। अपनी डिटेल्स भेजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये हमें भेजिएगा। आपकी कुंडली निकाल कर जो है लगन चार्ट निकाल कर फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और हाँ अगर आपका कोई भी प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं सभी के कमेंट देखता हूं। अवगत आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा और
आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। और हाँ, यह सीरीज पूरी राशियों के बारे में हम बताएंगे, तो कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। 2026 की बहुत अच्छी जानकारियां आपको देने वाले हैं। पहला ग्रह यानी कि सूर्य मकर राशि के दिन यह बदल चुका है। अब आने वाला ग्रहों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो कोई भी वीडियो मिस मत किया करें। आपके बारे में बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप अपने बारे में सुधार करिएगा, लाभ के संकेत मिलेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।